दीन को समझने के लिए सबसे पहले रब के हबीब को समझना जरूरी है। हमारे आका जिस घड़ी में आए वो घड़ी मुबारक। हजरत अब्दुल्ला हर बुराई से पाक है, यहां तक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सेगमेंट होगा आलिम के बोल। हमें ज्वाइन किया मौलाना फजल सुबहान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। साथ साथ मेरे साथ 2 बड़े प्यारे खूबसूरत गुलाम अहले बैत मौजूद है, जिनका नाम है माजिद अली साबरी साहब, साथ साथ नदीम साबरी साहब। बड़ी कमाल इनकी आवाज़ है, क्या इनका अंदाज़ है कव्वाली का, यकीनन आपको ये सुनाएंगे भी और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन पहले हम कुछ इस्लाम की बात करना चाहेंगे। मैं हमेशा से बात करता हूँ कि दीन को समझने के लिए सबसे पहले रब के हबीब को समझना जरूरी है। रब के हबीब को समझने के लिए सबसे पहले उनके घर को समझना जरूरी है। और अगर घर की बात की जाए तो पंचतन पाक का तो जिक्र सब करते हैं, लेकिन आज मैं जिक्र करूंगा उनके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या चीज कॉमन थी, मुश्तरक थी? दोनों इतने बला के खूबसूरत थे कि पूरी शहर की औरतों ने बोला कि एक बार, लेकिन उन्होंने कहा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। अब हजरत अब्दुल्ला कोई नबी नहीं है, उन्होंने किसी नबूवत का ऐलान नहीं किया, लेकिन अंदाजा कीजिए कि हर ऐब से पाक है, हर बुराई से पाक है। यहां तक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने कहा मैं भी इनको रब की राह में कुर्बान करूंगा। तभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। अंदाजा कीजिए कि हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में और अल्लाह के पैगंबरान में कितनी चीजें यकजा हैं, कितनी चीजें कॉमन हैं। इससे हमें वाज़ेह हो जाता है कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नहीं, पूरा घराना ही नूर का है। ये पूरा घराना हर ऐब से पाक है, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम तर सैयदजादे हमारी आंखों के ताज हैं, सैयद बादशाह। और इसीलिए दुनिया में हम कहते हैं कि बादशाह का बेटा प्रिंस है, यानी रॉयल ब्लड है, ब्लू ब्लड है, तो आका का खून क्या होगा। बहुत बड़ी शान है उनकी, और इस शान को समझना ही दीन को समझना है। मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा, मौलाना साहब इस घर की शान हमें बताइए, अहले बैत की शान हमें बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है। वजह कायनात का मतलब कि पूरी कायनात को जो तख्लीक और डिज़ाइन किया गया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत है। सुभान अल्लाह। और बल्कि मैं तो ये जुमला कहूँगा कि हमारे आका की आमद से सिर्फ रबीउल अव्वल मुबारक नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, सिर्फ एक ख़ास पॉइंट मक्का और मदीना मुबारक नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, बल्कि हमारे आका जिस घड़ी में आए वो घड़ी मुबारक, अल्लाह अकबर, वो घड़ी जिस घंटे में आई वो घंटा मुबारक, अल्लाह अकबर, वो घंटा जिस दिन में आया वो दिन मुबारक, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता मुबारक, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना मुबारक, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक, वो सदी जिस ज़माने में आई वो ज़माना मुबारक। मेरे आका की आमद से आसमान मुबारक, ज़मीन मुबारक, सूरज मुबारक, चाँद मुबारक, सितारे मुबारक, सैयारे मुबारक, अहजार मुबारक, अशजार मुबारक, जमादात मुबारक, नबातात मुबारक, खेत कलियाँ, नदी नाले, इंस और जिन, चरिन परिन। मक्का मुकर्रमा बना, मदीना मुनव्वरा बना, अबू बकर सिद्दीक बना, उमर फारूक बना, उस्मान ज़ुन्नूरैन बना, अली शेर खुदा हैदर कर्रार बना, हज़रत फ़ातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना बनी, हज़रत खालिद सैफुल्लाह बने, हज़रत हमज़ा असदुल्लाही व असद रसूली ही बने। मेरे आका जिस बुराक पे सवार हुए सारे बुराकों से आगे बढ़ गया। मेरे आका के हाथ जिस चीज़ को लगे कायनात की सारी चीज़ें उसकी निस्बत के सामने है। तो अहले बैत को तो दुगनी सआदतें मिली, नबी का खून भी है और निस्बत भी है। एक नसब होता है, एक निस्बत होती है। सहाबा को निस्बत मिली, वो सरों के ताज बने। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। सहाबा को निस्बत रसूल मिली, कुर्बान जाऊं अहले बैत पर जिन्हें निस्बत भी मिली और नसब भी मिला, जिनमें नबी का खून शामिल हो गया। उन अहले बैत की अजमत क्या पूछते हो कि जो नबी के घर में हुए, नबी की परवरिश में पले बड़े, नबी के कंधों पर सवार हुए, नबी ने उन्हें गोद में लिया, खुतबे
घोड़े से उतरकर नबी ने जिन्हें उठाया, जिनकी कमर पर आने से नबी ने सजदे को तवील किया था, ये नबी की नामूस और नबी के नसब और निस्बत वाले लोग इस पूरी कायनात के मौसिन हैं। इसीलिए करबला में इनकी नस्लों ने नेज़ों पर अपने सर चढ़ाकर इस गुलशन इस्लाम की आबियारी की है। हमारे आका के इस दीन को परवान चढ़ाने के लिए सबसे फ्रंट लाइन पर अगर कुर्बानी पेश की है वो अहले बैत ने पेश की है। इसीलिए अहले बैत हमारे सरों का ताज, आंखों का नूर, दिल का सुरूर, दिल की धड़कन है। और अल्लाह ताला हम सबको उनका गुलाम बनाए। आमीन आमीन। अब मैं साबरी बिरादरान से गुजारिश करूंगा, वक्त की कमी है, इजाजत लेना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन इख्तिताम में हम कव्वाली सुनेंगे साबरी भाइयों की अपने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, आका सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, सुभान अल्लाह। तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक वही तो मालिक है, ये कायनात बनी है, ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए, आका ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब बिरादरान, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।